कंप्लीट ईएनटी और ऑप्थेल्मो। ठीक है, तो देखते हैं डायग्नोसिस प्रोसीजर ऑफ ईयर डिसऑर्डर। ठीक है, असेसमेंट में क्या क्या करना है, इंस्पेक्शन है, पाल्पिटेशन है, परकशन है और ऑस्कल्टेशन है। इंस्पेक्शन में क्या है, सिर्फ देखना होता है, पाल्पिटेशन में महसूस करना छूकर, और परकशन में वाइब्रेट करके हैं, ऑस्कल्टेशन में हम साउंड सुनते हैं। उसके में क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में हिस्ट्री लेंगे, एक्यूट है, क्रोनिक है, सिस्टमेटिक है, इमरजेंसी है, वर्टाइगो है, या फिर ईयर डिस्चार्ज हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में असेसमेंट करेंगे। ठीक है, क्या है इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, पर्सपे और स्कल्टेशन है, स्वेलिंग है, क्या है इंटीग्रिटी शेप है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, डिस्चार्ज है, रेडनेस है, क्या है। पाल्पिटेशन में क्या करना है भैया, पाल्पिटेशन में हम क्या है, पाल्पिटेशन एक डीप पाल्पेट करते हैं सुपरफिशियल में। सुपरफिशियल में क्या देखने को मिलता है, टेंडरनेस है, पेन विथ टच, अबाउट मेस्टोइड प्रोसेस, सजेस्ट क्या करता है अबाउट मेस्टोडाइटिस के लिए। अब इंस्पेक्शन ऑफ द ईयर कैसे करता है, तो टेलीस्कोप से करते हैं। ये क्या विजुअलाइज करता है ईयर का, तो याद रखना है किसे, टेलीस्कोप से करते हैं। यूजेज देखते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल, इसमें क्या क्या विजुअलाइज करते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर बैग्स के लिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में लाइट पिंक देखने को मिलता है, ये नेचुरल क्या है, नेचर सेल होता है। ठीक है, जिसमें क्या है रेड स्वेलिंग, क्या है रेड है, स्वेलिंग है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेज, देखते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। नॉर्मल में कैसा है, क्लियर कैनाल देखने को मिलेगा, नो बैग्स है। नॉर्मल नेचुरल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिले, जैसे लाइट पिंक है। ठीक है, क्या इंटेंट है, नो परफोरेशन है, नॉर्मल इन शेप है। एबनॉर्मल कैसा होगा, डिस्चार्ज होगा कहाँ, ईयर से, ईयर कैनाल से ओटाइटिस एक्सटर्ना में, ईयर बैग्स डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ईयर बैग्स डिपोजिशन होगा तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रेड है, स्वेलिंग है या परफोरेशन हो गया है, छेद हो गया है, डिस्चार्ज में है, इन्फ्लामेशन अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया है, तो मैरिंजाइटिस और ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। ऑटोस्कोप क्या होता है, ऑटो मतलब ईयर और स्कोप मतलब देखना। ठीक है, ईयर को देखते हैं ऑटोस्कोप से। अगर पल्स डिस्चार्ज हो रहा है और सेंसिटिविटी, तो ये फाइंड आउट करता है क्या है पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के वजह से। तो क्या है, स्वैब स्टिक देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वैब स्टिक, और स्वैब से क्या है डिस्चार्ज होगा, तो क्या है माइक्रो बायोलॉजी के तरह। और परकशन क्या है प्रिकॉशन बिफोर डिस्चार्ज, किससे, स्वैब से। फॉलो अप स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई करना है, ग्लव्स, गाउन, फेस मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, याद रखना है। और इसमें क्या होता है, एयर टाइट पैक होता है, माइक्रोबायोलॉजी भेज देना। ठीक है, और क्या है, चेक करना है ग्रो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को। ठीक है, जिस मेडिसिन से बैक्टीरिया मर जाता है, उसी मेडिसिन देना है। अब देखते हैं क्या है मेस्टोइड एक्सरे। मेस्टोइड एक्सरे में क्या करना होता है, मेस्टोइड एक्सरे में तो मेस्टोइड प्रोसेस हम चेक करते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, ईयर सेल है। हियरिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेवर टेस्ट और रेनी टेस्ट। हियरिंग टेस्ट है, एक बेवर टेस्ट होता है। रेनी टेस्ट किससे करते हैं, तो ट्यूनिंग फोर्स से हम करते हैं। ठीक है, याद रखना है, ट्यूनिंग फोर्स से करते हैं। इन्वायरमेंट, ईयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडिल ईयर में अगर प्रॉब्लम है, मिडिल ईयर बोन में, तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। और सेंसरी में है, सेंसरी में क्या होता है, कंडक्टिंग और सेंसरी न्यूरल दोनों चौपट करता है। इसमें क्या करता है, इन्वायरमेंट, ईयर कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और बोन मोल, ये होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। और कोकिलिया और ब्रेन का क्या 8 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेंसरी क्रेनियल नर्व में दिक्कत हो गया। बेवर टेस्ट क्या होता है, बेवर टेस्ट जो होता है
ये ट्यूनिक 4 है, अप्लाई करते हैं कहाँ पे, मिडिल ऑफ द स्कल में, ठीक है। और ये क्या करता है, वाइब्रेशन ऑफ कर देता है बोन को, ठीक है। और क्या है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन ऑफ स्कल बोन, जिसे सीट विल स्टिमुलेट टू कोक्लियर, बोले तो क्या है, सेंसरी न्यूरल, क्या है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। साउंड इक्वल इन बोथ ईयर अगर हो रहा है तो इसे नॉर्मल फाइंडिंग को बताएगा, ठीक है। बट लेस होगा राइट साइड, क्या है, राइट साइड या लेस इन अफेक्टेड साइड, तो बोलेंगे राइट साइड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है, जिस साइड कम सुनाई देगा। और क्या है, हाई इन लेफ्ट ईयर, तो बोलेंगे ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, या फिर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। और हाई होता है हाई इन अफेक्टेड ईयर में, हाई इन अफेक्टेड ईयर में अगर हो रहा है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को ये बताता है। क्या है, अगर हाई हो रहा है लेफ्ट ईयर में तो ये नॉर्मल बताता है और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को बताता है, या हाई इन अफेक्टेड ईयर तो ये कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को बताता है, ठीक है। और डिस्टेंस होता है बोथ ईयर, क्या है, डिस्टेंस ऑफ बोथ ईयर इज इक्वल होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं राइने टेस्ट जो होता है, राइने टेस्ट में ट्यूनिक 4 हम अप्लाई करते हैं इन फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है, तो एयर कंडक्शन देखने को मिलता है। रीने टेस्ट में ट्यूनिक 4 टेस्ट हम करते हैं जिसमें इन फ्रंट ऑफ ईयर रहता है, क्या है, ईयर के सामने एयर कंडक्शन बताता है। ऑन मेस्टोइड पे, ऑन मेस्टोइड प्रोसेस पे रखते हैं तो बोन कंडक्शन को बताता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ईयर रखता है तो एयर कंडक्शन को बताता है, और मेस्टोइड प्रोसेस पे बोन कंडक्शन को बताता है। इसमें एयर कंडक्शन होता है, एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से नॉर्मल कंडीशन में, बट बोन कंडक्शन अगर ज़्यादा हो गया एयर कंडक्शन से तो ये क्या है, CHL को बताता है। और सेंसरी क्या है, क्या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, ठीक है, क्या है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन ये दोनों कम हो जाता है, बोथ आर डिमिनिश्ड हो जाता है, ठीक है। और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में है बोन कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है एयर कंडक्शन से। अब देखते हैं ऑडियोमेट्री होता है, टिम्पैनोग्राम होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। बैरा क्या होता है, ये ब्रेन स्टेम इवॉक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में ये किया जाता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पेशेंट में यूजिंग करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिससे इंश्योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कोक्लियर नर्व का पता चले, इंश्योर द फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम के बारे में। ओटाइटिस एक्सटर्ना देखते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर का पार्ट कौन सा होता है, पिन्ना होता है, ऑडिटरी कैनाल देखने को मिलता है। इन्फेक्शन ये देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस डैमेज कर देगा क्या है, हेल्दी सेल को। कॉज क्या देखने को मिलता है, और इटियोलॉजी तो इडियोपैथिक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेशन बोले तो पैथोलॉजी, और मोस्ट कॉमन जो होता है बैक्टीरिया के वजह से देखने को मिलता है, वायरस फंगस भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है बैक्टीरिया के कारण। दूसरा क्या है, ट्रोमा के कारण हो सकता है, डैमेज टू द हेल्दी स्किन ऑफ द ईयर कैनाल, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ओटाइटिस एक्सटर्ना देखने को मिलेगा। और ईयर वैक्स जो है वो क्या है, हार्ड वैक्स रिमूव देखने को मिलेगा। ईयर वैक्स जो हो जाता है वो हार्ड वैक्स जो अगर रहेगा तो रिमूव कर देना है। हाइड्रोजेनिक कॉज में मेडिकल प्रोसीजर के कारण अगर ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो टीलोस्कोप से करेंगे, ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन अगर हो गया है तो इन्फ्लामेशन का साइन होता है स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन का साइन होता है स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है। देखते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना का पेन देखने को मिलता है जिसको ओटेल्जिया बोलते हैं, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस है, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज को ओटोरिया बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है,
ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलता है इसमें। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो टेम्परेचर, पेन, हियरिंग लॉस के बारे में पूछेंगे जो कि सब्जेक्टिव साइन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन करेंगे तो टेंडरनेस जैसा देखने को मिलेगा। कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेडिसिन से मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे, ठीक है। सीवियर कंडीशन में स्टेरॉइड देते हैं, कौन सा, डेक्सामेथासोन। माइल्ड मॉडरेट कंडीशन हम चेक करेंगे, ठीक है। NSAID देते हैं, डाइक्लो या पैरासीटामोल और आइब्रूफेन कुछ भी दे सकते हैं। डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो पस्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ओरल एंटीबायोटिक देंगे या फिर ईयर ड्रॉप। ओरल एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन देंगे, सेफेक्जिम देंगे और सिपेडोक्जिम देते हैं। ईयर ड्रॉप में सिप्रोफ्लॉक्जिम देंगे और ओफ्लेक्जिन। और ईयर इंस्टिलेशन करेंगे। ईयर इंस्टिलेशन पीडियाट्रिक में कैसे करते हैं, बच्चे में वो कैसे करते हैं, लोअर और बैक पे करते हैं, और एडल्ट में अपवर्ड और बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। और कितना, 5 से 10 मिनट तक हमको सुपाइन पोजीशन में लेटना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, और कि याद रखना है कीप ड्राई टू ईयर है, ड्राई होना चाहिए। अब देखते हैं ईयर बैग्स के बारे में। ये विद द मूवमेंट ऑफ द जॉ और एक्सपेल्ड आउट। ईयर वैक्स जो होता है विद द मूवमेंट ऑफ जॉ और एक्सपेल्ड आउट। वैक्स जो होता है मेड किससे, SC बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैनाल, देन हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे ईयर बैग्स को, ठीक है। इपिक्रेन ग्लैंड से, इपिक्रेन ग्लैंड बोले तो स्वेट और सेरिब्रम ओनली। अब देखते हैं कॉज ऑफ डिपोजिशन होने का क्या रीज़न है, तो इडियोपैथिक है, इंक्रीज हो रहा है फॉर्मेशन, या एक्सेसिव यूज कर लिया है कॉटन बॉल और ईयर बड्स को। क्या है, एक्सेसिव यूज कर लिया है कॉटन बड और ईयर बड है, यूज कर रहा है नेपकिन। असेसमेंट क्या करेंगे, साइन सिम्टम देखेंगे तो एसिम्टोमेटिक देखने को मिलेगा। पेन होगा, हैवीनेस देखने को मिलेगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा हियरिंग, उसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा ईयर वैक्स के कंडीशन में। हिस्ट्री डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेन हियरिंग लॉस के बारे में बताएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, किससे, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ऑटो एग्जामिनेशन जो होता है कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन होता है, याद रखना है इस कंडीशन में, ईयर वैक्स की कंडीशन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिमूव करेंगे क्या ईयर वैक्स को, सक्शनिंग इवैक्यूएशन मैनुअली में, ठीक है। नेचुरल करना है तो सेमी सॉलिड और सॉलिड हम यूज करेंगे, जिसमें सेमी सॉलिड में अर्ली आउट ईयर प्रोब कर देंगे, और सॉलिड में है लिक्विडिफाइड ईयर ड्रॉप करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड यूज करते हैं, और फिर क्या है कार्बामाइड पेरिऑक्साइड भी हम यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो होता है ना, ये इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है मिडिल ईयर का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, तीन क्या है, मिडिल ईयर में 3 बोन होता है, क्या है मेलियस इनकस और स्टेपिस। मेस्टोइड प्रोसेस है, ET ट्यूब है, ET इंडोट्रेकियल। टाइप देखते हैं, एक्यूट और क्रोनिक होता है, इटियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया क्या है, ओटाइटिस मीडिया का क्या है, इन्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोलॉजी का, पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ओटाइटिस मीडिया का, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और नीमोकोकस, यह है होता है जो क्या है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और नीमोकोकस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ग्राम नेगेटिव में जैसे इकोलाई है। फंगस में प्रोग्नोसिस जो होता है टू मच बेड होता है। फंगस अगर हुआ है तो प्रोग्नोसिस है टू मच बेड होता है। अब देखते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, शॉर्ट ऑब्सेंस वाइड, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के कारण ऑब्सेंस हो जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शॉर्ट एंड वाइड हो जाता है, क्या है, इंस्टिशियन ट्यूब को,
ठीक है। ओपन कहाँ पे होता है, तो नेजोफेरिंग्स में। रिकरेंट अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो गया है, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक में क्या आता है, नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स अप टू वोकल कॉर्ड तक होता है। रिकरेंट क्या है, राइनाइटिस। रिकरेंट राइनाइटिस होगा तो नेजल म्यूकस देखने को मिलेगा। राइनाइटिस में क्या होता है, फेरिंजाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, साइनोसाइटिस है और टॉन्सिलाइटिस है। स्मोकिंग में क्या है, इरिटेबिलिटी है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें क्या है, चैन स्मोकर है। कंजेनाइटल क्या है, इंटरस्टिशियल ट्यूब जो है वाइड हो गया है, डैमेज हो गया है मिडिल ईयर, सेल डैमेज और इन्फ्लामेशन हो गया है। मेडिकेशन में क्या है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनो सप्रेसिव है, ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से HIV है, कीमोथेरेपी मेडिसिन ले रहा है। हाइड्रोजेनिक कॉज में ऑटोस्कोप किया है तो एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है अगर फॉलो नहीं किया है तो। प्रॉपर पोजीशन देना है न्यूबॉर्न बेबी में ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, नहीं तो माइग्रेट हो जाएगा और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन चला जाएगा ओटाइटिस मीडिया में। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है ओटाइटिस मीडिया में, पेन देखने को मिलता है जिसको ओटोल्जिया बोलते हैं, हैवीनेस ड्यू टू स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ईयर डिस्चार्ज होगा उसको ओटोरिया बोलते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो इसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। रिंगिंग ईयर देखने को मिलता है जिसको टिनाइटस बोलते हैं, और फीवर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो पेन देखने को मिलता है जिसको ओटोल्जिया बोलते हैं, और ईयर डिस्चार्ज होगा ओटोरिया बोलते हैं। हैवीनेस देखने को मिलेगा ड्यू टू स्वेलिंग के कारण। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा, वो भी कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, ठीक है। रिंगिंग ईयर होगा, टिनाइटस फीवर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। डायग्नोसिस में ये क्या है, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेन और डिस्चार्ज टिनाइटस के बारे में पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑटोस्कोप से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करेंगे, कहीं रेडनेस स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा है, नहीं तो बल्जिंग। ओटाइटिस मीडिया में है मेस्टोडाइटिस में मेस्टोइड एक्सरे करते हैं तो एयर सेल है प्रेजेंट होता है नॉर्मल में, और अब्सेंट अगर हो जाएगा एयर सेल तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है। कल्चरल सेंसिटिविटी करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेडिसिन देना है। CBC में हम HB और WBC चेक करेंगे तो बढ़ा रहेगा। DLL, ठीक है, DLL बोले तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ा रहेगा और मोनोफिल भी बढ़ा रहता है। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ता है और मोनोफिल है क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट HB चेक करेंगे और सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। हियरिंग टेस्ट के लिए बेवर टेस्ट, राइने टेस्ट, ऑडियोमेट्री और टिम्पैनोग्राम करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सर्जरिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो प्री ऑपरेटिव देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। अब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव टू किल करता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है एनाफाइलेक्सिस के कंडीशन में, तो एड्रेलिन हम यूज करते हैं IM रूट से। पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, और फिर क्या है प्रोफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रहेगा तो विदाउट AST किए बिना नहीं देंगे, ठीक है। याद रखना है एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन और क्या होता है पेप्रासिलिन देते हैं, ठीक है। और कितना 0.1 ml डाइल्यूट करते हैं 0.9 ml में, और 1 ml के इक्वल टू कितना 0.1 ml देना है, वो भी इंट्राडर्मली, ठीक है। अब देखते हैं सिफेलोस्पोरिन क्या होता है, सेफ्ट्रेक्सोन, क्या सेफिन और क्या है सेफेडोजिन, ये ऑटोटॉक्सिसिटी करा देता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप एंटीबायोटिक देंगे जिसमें अमीकासिन, जेंटामाइसिन और नियासिन, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा देता है। और क्या है RFT इस कंडीशन में हम चेक करते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देंगे जैसे अमीकासिन है, जिंकामाइसिन और नियासिन, तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा देता है, इसके लिए हम RFT करते हैं। अब देखें इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जैसे क्या है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, ठीक है। क्या है DIC-10 PCM आइब्रूफेन देते हैं, डाइक्लोफेन। साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है इसमें NSAID का क्या देखने को मिलता है, तो गैस्ट्रिक और HCl का लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। anti-HCl तो PPI देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है PPI, प्रोटीन पंप इनहिबिटर में क्या देते हैं,
ठीक है। अगर HCl और गैस्ट्राइटिस हो जाएगा तो फिर क्या हम देंगे, PPI देते हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर, पेंट्रापराजोल और एबेपराजोल। H2 ब्लॉकर देते हैं। H2 ब्लॉकर में क्या आता है, रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है और क्या है, फोमिटिडीन देते हैं। H2 ब्लॉकर होता है ये। B कॉम्प्लेक्स देंगे, एंटीबायोटिक लेवल, लोकल अप्लीकेशन, ईयर ड्रॉप। हम सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स को चेक करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मेस्टोइड प्रोसेस, मेस्टाइटिस, टिम्पैनोप्लास्टिक। ठीक है, टिम्पैनो क्या है, टिम्पैनोप्लास्टी और ऑटो क्या होता है, ऑस्कुल क्या ऑसिकिलोप्लास्टी, ग्राफ्ट और प्लस कार्टिलेज। NRM मोडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी भी करना पड़ सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जिसमें प्री, इंट्रा और पोस्ट। ठीक है, प्री में हम असेसमेंट करेंगे, पार्ट प्रिपरेशन करेंगे, क्या है, जस्ट बिफोर सर्जरी। ठीक है, क्या है, नेवर यूज क्लिपर और ब्लेडर। ठीक है, यूज करना है ट्रिमर को, क्या है, ट्रिमर को। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडिन 10% और क्या है, क्लोरहेक्सिडिन 20%। कॉन्सेंट लेना है फिजिशियन से। अब देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने को क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव में हम एनेस्थेसिया देते हैं। ठीक है, और क्या है रिफ्लेक्स डिफिनेस देखने को मिले तो ओरल कैविटी रिफ्लेक्स करेंगे तो स्वेलिंग गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो एस्पिरेशन से प्रिवेंट हो जाएगा। वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, वर्टाइगो अगर होगा, ठीक है, वर्टाइगो अगर होगा तो रिस्क फॉर इंजरी है, कंफर्ट करना है पेशेंट को, प्रोवाइड करना है अप्रोप्रिएट मेडिसिन, एंटी एमेटिक, प्रोवाइड सॉफ्ट डाइट, अवॉइड करना है साइड लाइन पोजिशन एट सर्जिकल साइट, कीप ड्राई एयर रखना है एज पॉसिबल ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इंस्पेक्ट करेंगे, फॉलोअप के लिए बोलेंगे। से क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये क्या करता है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, वर्टाइगो इरिटेशन नहीं होने देगा। एबनॉर्मल कंडक्शन होगा तो CTG बोले तो CTG क्या होता है, क्या है, कीमोट्रेजेपर जोन होता है जो वोमिटिंग करा देता है, CVZ। अब नेक्स्ट देखना है अपने को हियरिंग लॉस के बारे में। अब देखते हैं हियरिंग लॉस देखते हैं। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है, इसमें एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर आता है इसमें, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इनर ईयर आता है जिसमें कोकिलिया है, कोकिलियर नर्व और ब्रेन पैरेन्काइमा जैसे ऑडिटरी एरिया। क्रेनियल नंबर 8 हियरिंग लॉस देखते हैं। ये लॉस हो जाता है, क्या है, लॉस द सेंस ऑफ हियरिंग, इट में बी पार्शियल और कंप्लीट। अब देखते हैं क्या है, एज अ फिजियोलॉजी कंडक्टिंग हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इटियोलॉजी देखते हैं। एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर हुआ है या एक्सटर्नल क्या है, ओटाइटिस एक्सटर्नल है, ईयर वैक्स डिपोजिशन हो गया है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का, वैक्स डिपोजिशन। अब देखते हैं कंजेनाइटल एनामली है जैसे एक्सटर्नल ईयर में, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में अब्सेंट है। मिडिल ईयर डिसऑर्डर है जैसे ओटाइटिस मीडिया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तीसरा है ऑटोस्क्लेरोसिस के वजह से, ठीक है, तो क्या है, स्टिफनेस देखने को मिलेगा, स्टिफनेस स्टेप्स मूवमेंट रिटार्ड हो जाएगा। और क्या है, हार्डनिंग देखने को मिलेगा, इडियोपैथिक कंजेनाइटल ओटाइटिस मीडिया। अब देखते हैं ईटी क्या है, ईटी ट्यूब पैथोलॉजी अगर मेंटेन नहीं हुआ है तो नैरो और शॉर्ट वाइड, ठीक है, डिमिनिश्ड हो जाएगा ओपनिंग। मेस्टोडाइटिस ये मेंटेन करता है मिडिल ईयर प्रेशर को, मेस्टोडाइटिस अल्टर्ड हो जाएगा तो इसमें हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस मेस्टोडाइटिस में। अब देखते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखते हैं, इसका इटियोलॉजी मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ये क्या है ओल्ड एज में देखने को मिलता है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे। बोले तो प्रीस मतलब प्रेस बाइकोसिस, ठीक है, क्या है, प्रेस बाइकोसिस, ऑटो
क्या है ऑटोटॉक्सिक क्या है मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पिरिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है अबाउट टू अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। एंटी टीबी ड्रग होता है जो कि टेट्रोजेनिक अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है लेबरिन क्या है इसको क्या बोलते हैं लेबरिनहाइटिस, ये इनर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। मिनियर्स डिसीज है, ठीक है। तो उसमें देखने को मिलता है क्या क्या होता है इसमें, पेरीलिम्फ होता है, इंडोलिम्फ होता है। इंडोलिम्फ में क्या है फ्लूइड बढ़ जाएगा। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, नेक्रोसिस होगा, डैमेज होगा, फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। नर्व डिसऑर्डर में क्या है CVA, नर्व डिसऑर्डर में क्या है CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा। शॉक कंडीशन में अगर नेक्रोसिस है, ठीक है, ऑडिटरी एरिया में, तो सेंसरी हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ट्रोमा हो गया हेड इंजरी में, पोस्ट लैब्रिन्थेक्टोमी करना पड़ सकता है, जिसमें रिमूव करना पड़ सकता है इनर ईयर को अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम देखते हैं। क्या है अवॉइड टू पीपल गैदरिंग, ठीक है, याद रखना है अवॉइड टू पीपल गैदरिंग, ठीक है। क्या है रॉन्ग आंसरिंग देगा, अवॉइड पीपल गैदरिंग, रॉन्ग आंसरिंग। टर्न हेड विद द अनअफेक्टेड ईयर, टर्न हेड करेगा विथ अनअफेक्टेड ईयर से, और सीवियर डिप्रीवेशन देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन क्या करोगे, अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, मेस्टोडाइटिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका मिडिल ईयर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या है मेस्टोडॉइड एक्सरे है, टिम्पैनोग्राम है, ऑडियो मेट्रा है, क्या है ट्यूनिक फोर्क टेस्ट करेंगे, बेवर और राइने टेस्ट। और क्या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में CT MRI और ब्रेन विद द इनर ईयर, ट्रोमा, शॉक, नर्व, CVA, पैथोलॉजी और मिनियर्स डिसीज और लेब्रियंथिक। अब देखते हैं बैरा क्या होता है, ब्रेन स्टेम इवॉक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री होता है। इसमें कंक्लूजन है ब्रेन स्टेम है कोक्लिया और क्या है क्रेनियल नंबर 8। इफ़ अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हुआ है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसका रिस्क फैक्टर को रिमूव करोगे, जैसे ईयर बैग्स है, ओटाइटिस मीडिया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है तो टिम्पैनोप्लास्टी कर देंगे। ऑसिकल में क्या है फेनेस्ट्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, उसमें है ऑटो स्क्लेरोसिस करना पड़ेगा। अब देखते हैं एक्सटर्नल हियरिंग एड्स क्या है, सुनने के मशीन होता है एक्सटर्नल हियरिंग एड, ये कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में यूज करते हैं। अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया है तो CVA का मैनेजमेंट करेंगे, नर्व मैनेजमेंट, न्यूरो, और इसको क्या है रिमूव कर देना है, मिनियस डिजी को रिमूव कर देना है, कोक्लियर इम्प्लांटेशन अगर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोक्लियर में प्रॉब्लम है तो नर्सिंग मैनेजमेंट करना है ओटाइटिस मीडिया को। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन मिनियर्स डिसीज क्या होता है। मिनियर्स डिसीज में डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिलेगा। मिनियर्स डिसीज को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या है इंडो लिम्फेटिक हाइड्रोप्स हो जाएगा, ठीक है। क्या है इंडो लिम्फेटिक हाइड्रोप्स देखने को मिलेगा। ये क्या है एक सिंड्रोम होता है ड्यू टू इंक्रीज इंडोलिम्फ लेवल डैट कैरेक्टराइज्ड बाय, उसको बोलते हैं मिनियर्स डिसीज। और मिनियर्स ट्राइड क्या होता है, वर्टाइगो होता है, टिनाइटस होता है और वोमिटिंग, याद रखना है। ट्राइड होता है मिनियर्स, वर्टाइगो, टिनाइटस और वोमिटिंग। इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में अपने को क्या क्या देखना है, इसमें हियरिंग लॉस जो होता है इसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई है एबनॉर्मल, नर्व कनेक्शन देखने को मिलता है, टिनाइटस, वर्टाइगो और वोमिटिंग, ठीक है। और पेरीलिम्फ जो होता है वो नैरो होगा, कंप्रेस हो जाएगा ब्लड वेसल्स ड्यू टू इंक्रीज क्या है इंडोलिम्फ, ठीक है। तो टिश्यू में ब्लड सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई, और बाद में नेक्रोसिस हो जाएगा। अब देखते हैं इंडोलिम्फ का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो कोक्लिया में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज प्रेशर ऑफ इंडोलिम्फ पॉकेट, ठीक है, मेम्ब्रेनियस पार्ट, और इंक्रीज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, एबनॉर्मल हो जाएगा कंडक्शन टू द क्या है कोक्लियर नर्व, जिसके वजह से टिनाइटिस देखने को मिलता है। टिनाइटिस बट इंडोलिम्फ लेवल कांस्टेंट इंक्रीज रहेगा
तो प्रेशर ऑन द बेसल मेम्ब्रेन, कंप्रेस ऑन द माइक्रोवास्कुलर पार्ट, कैपिलरी नेक्रोसिस होगा, ऑर्गेनोकाइटोपा, हियरिंग लॉस होगा। तो क्या हो गया, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। वेस्टिब्यूल में इंडोलिम का लेवल बढ़ेगा, तो प्रेशर ऑफ द क्या ऑटोलिथ ऑर्गेन पे बोले तो सेक्यूल और ऑर्टिकल में, जिसके कारण एबनॉर्मल कंडक्शन हो जाएगा वेस्टिब्यूल का, और बैलेंस इन इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो वर्टाइगो देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ द कोकेलियन नर्व और एबनॉर्मल वेस्टिबुलर नर्व, तो स्टिमुलेशन टू अ सीटीजी क्या है कीमो ट्रिगर जोन, जिसके वजह से ये वोमिटिंग सेंटर होता है, तो इमेसिस और वोमिटिंग देखने को मिले। इटियोलॉजी क्या होता है इसमें, अननोन होता है, इसमें सोडियम लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है, और हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सोडियम जो है, सोडियम केटायन जो होता है ये हाइपर कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, क्या है इंक्रीज हाइपर कॉन्सन्ट्रेटेड, तो क्या है ऑस्मोसिस प्रिंसिपल होगा, तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो जाएगा लो टू हाई। उसके बाद क्या है लेमरिन्थाइटिस में क्या है इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर, तो इंक्रीज परमिलिटी और इंट्रावास्कुलर से एक्स्ट्रावास्कुलर में चला जाएगा। जेनेटिक है, ट्विन है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है। साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, टिनाइटस हो गया है, वर्टाइगो और वोमिटिंग देखने को मिलेगा। टिनाइटस है एंजाइटी और एग्रेशन भी हो सकता है। फ्लूइड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो गया तो 3D पल्स देखने को मिलता है। बीपी कम हो जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है और क्या है ड्राई रिंकल से स्किन हो जाता है। हाइपोवोलेमिया है तो 3D पल्स हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और LOC कम हो जाता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और क्या है ड्राई स्किन आई हो जाता है। इंजरी है, ट्रोमा है और इरिटेट देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक एलिवेशन करेंगे तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, मैनेजमेंट करते हैं यूरिलेटर, एज है 20 से 40 में देखने को मिलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तो वर्टाइगो निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। वर्टाइगो में निस्टैग्मस एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने में, मस्कुलर मेम्ब्रेन, तो हाइपोवोलेमिया इंडिकेशन स्किन ड्राई और रिंकल्स रहेगा। बीपी चेक करेंगे तो में भी इंक्रीज हो सकता है, एंजाइटी एग्रेशन और इरिटेबल के कारण में डिक्रीज हाइपोवोलेमिया के कंडीशन में, और टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। ऑडियोमेट्री चेक करेंगे टू कंक्लूड द हियरिंग डिफिसिट, तो सेंसरी हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी करना है, इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोड और एबनॉर्मल क्या है एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे वास्कुलर नर्व और ओकुलो मोटर नर्व हमको चेक करना है, ओकुलो मोटर नंबर 3। CT MRI करना पड़ेगा ब्रेन ट्यूमर के लिए। इनर ऑडिटरी कैनाल से सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, सोडियम को CB से, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट में मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग है, ठीक है। तो मेडिकल में है क्या है वर्टाइगो को रिड्यूस करना है, टिनाइटस को कम करना है, पानी कम करना है और वोमिटिंग को कम करना है। तो ड्रग में हम क्या है एंजियोलाइटिक मेडिसिन देते हैं, जैसे लोराजेपाम और मैक्लिजीन, ये सेडेटिव कॉज कर देता है। और फिर क्या है बेंजेडाइजेपिन देते हैं, डायरेटिक मेडिकेशन देते हैं, लूप डायरेटिक, फ्रोसामाइड, एंटीएमेटिक देते हैं, ओंडेस्ट्रॉन और एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबायोटिक। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो याद रखना है शंटिंग भी करते हैं, लेब्रियंथी क्या है लेब्रियंथ एंड सब अर्केनोइड शंट, और लिब्रिहैंथेक्टोमी, कंडक्शन जो परमानेंट इसमें देखने को मिल सकता है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा वर्टाइगो, टिनाइटस, वोमिटिंग होगा, ठीक है। तो पेशेंट है अगर वर्टाइगो हो तो गिर सकता है, तो उसके लिए रेस्ट और साइड लेटरल, ठीक है, अवॉइड करना है, एलोन अकेला नहीं रहना है। और वोमिटिंग है कि हाइजीन मेंटेन करना है, हाइपोवोलेमिया है तो फ्लूइड इनटेक करना है, वाइटल साइन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और डाइट में है क्या है सोडियम कम देना है। इनर ईयर डिसऑर्डर में जो होता है
लेब्रियंथ पार्ट देखने को मिलता है जिसमें नेटवर्क जाल जैसा होता है कोक्लिया हियरिंग में, और वेस्टिब्यूल होता है क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और वेस्टिब्यूल जो होता है वो इक्विलिब्रियम एंड क्या है, आर्टिकल्स एंड सेक्यूल्स स्मॉलेस्ट एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ इनर ईयर ऑर्गेन ऑफ कोटाई हियरिंग पार्ट ऑफ कोक्लिया ये होता है। ठीक है, अब देखिए ईपीटैक्सिस क्या होता है भैया। ठीक है, ईपीटैक्सिस के बारे में देखते हैं। ईपीटैक्सिस क्या होता है देखते हैं। यूटीआई के बारे में क्या है, URI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, क्या है, हाफ एबव द लैरिंग्स होता है। बोथ GIT और रेस्पिरेटरी होता है, उसको ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। और नेजोफेरिंग्स होता है, ये ईसोफेगस में ओपन होता है नेजोफेरिंग GIT। एपिटैक्सिस देखते हैं क्या होता है। नेजल कैविटी होता है इंटीरियर पोस्टीरियर नेजोफेरिंग्स होता है। इंटीरियर में डायरेक्ट ओपन ऑन फेस। साइनस होता है, मियाइटस होता है और कोंका। ठीक है, EP मतलब ब्लीडिंग पर नेजल। ठीक है, ब्लीडिंग होता है पर नेजल होता है। ठीक है, याद रखना है, ब्लीडिंग होता है पर नेजल देखने को मिलता है। आइदर फ्रॉम द इंटीरियर साइड है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, और पोस्टीरियर साइड भी हो सकता है। तो इंटीरियर साइड मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो होता है सेप्टम होता है नोज पे, और सेप्टम के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं क्या है, कैसल बेच प्लेक्सिस होता है, जो बोथ साइड ऑफ सेप्टम होता है, मेड बाय 5 आर्टरी से बना होता है। क्या है, एंटीरियर इथमॉइड आर्टरी, पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी। ठीक है, ये होता है पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी है, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी होता है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से मिला होता है। उसके बाद सुपीरियर लेटरल आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करता है टंग पे। और क्या है, ग्रेटर प्लेंटिंग आर्टरी होता है, ये क्या है, हार्ड पैलेट ब्लड सप्लाई होता है, ग्रेटर प्लेटेन आर्टरी। और स्फेनो पैलेटाइन आर्टरी होता है, स्फेलेनो पैलेटाइन आर्टरी होता है जो क्या करेगा। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल होता है सुप्रा लेवियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और स्फेनो पैलेटिन आर्टरी, ये क्या होता है, एक्सटर्नल। अब एज पर इंटीरियर देखते हैं, 2 होता है, इंटीरियर एपिटैक्सिस, पोस्टीरियर एपिटैक्सिस। इटियोलॉजी देखते हैं एनाटॉमी के अकॉर्डिंग। लोकल होगा जिसमें नेजल कैविटी दिक्कत है, सिस्टमेटिक में सिस्टमेटिक डिसऑर्डर के कारण। तो लोकल कॉज में जैसे ट्रोमा हो गया है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल क्या है, फॉरेन पार्टिकल, तो नेजल कैविटी है, म्यूकल मेम्ब्रेन इरोजन होगा और ब्लीडिंग हो जाएगा। और क्या, इरिटेशन के कारण नेजल क्रिस्ट है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहा है विथ ह्यूमिडिफाई, तो ड्राई नोज हो जाएगा जिसके वजह से इरिटेशन होगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। नेजल कैनुला है, वेंचुरी मास्क है, नेजल बोन फ्रैक्चर हो गया है, ब्रेन इंजरी हो गया है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है, ईयर ब्लीडिंग। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टमेटिक साइन सिम्टम मेडिकेशन के कारण हाइपरटेंशन है तो BP बढ़ गया है जिसके कारण देखने को हीमोफीलिया में ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर होता है जिसमें WBC बढ़ा रहता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है जिसमें RBC कम होता है, बोन मैरो सप्रेशन है, लीवर डिसीज है, क्या फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन जिसमें प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। मेडिकेशन में डेट कैन बी लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एंटीप्लेटलेट जैसे एस्पिरिन। ठीक है, कीमोथेरेपी मेडिकेशन है। ब्लीडिंग में क्या साइन सिम्टम है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, एंटीरियर विजुअल ब्लीडिंग, पोस्टीरियर में भी विजुअल पर ओरल हो सकता है। इंटीरियर में है विजुअल ब्लीडिंग, पोस्टीरियर में भी विजुअल पर ओरल देखने को मिलेगा। सिस्टमेटिक में BP कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया देखने को मिले, टेकिपनिया है और हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया। BP कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिपनिया और हाइपोवोलेमिया। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्या नाक से कम और मुंह से ज़्यादा देखने को मिलता है पोस्टीरियर में। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो कंट्रोल करना है ब्लीडिंग, इंस्पेक्शन करना है, इंडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ये। कंट्रोल ब्लीडिंग इंडोस्कोपिक फ्लेक्सिबल जो होता है
ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन होता है जिसमें कंट्रोल करना है ब्लीडिंग, इंस्पेक्शन क्या इंडोस्कोपी फ्लेक्सिबल से। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CBC HB ब्लड टेस्ट करेंगे, प्लेटलेट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया चेक करेंगे। 80,000 से कम तो नहीं है, 20,000 है, ठीक है, 50,000 20,000 से कम हो जाता है, इसको इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं। क्या है BT CBT APT PT और INR क्या है PFT हम चेक करेंगे, ठीक है। APT क्या है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। वाइटल साइंस लेनेंगे तो टेकीकार्डिया टेकिपनिया देखने को मिलेगा और BP कम हो जाएगा। मैनेजमेंट करना है, लोकल एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। प्रेशर सपोर्ट इंटीरियर है, लीन फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे प्रिवेंट हो जाए स्प्रिट और पिंच द नोज। नेजल पैकिंग करते हैं, नेजल टेम्पोनाट हम यूज करते हैं जेल फॉर्म। और क्या होता है, और क्या है जाइलोमेस्टिडिन जो वैजो कंस्ट्रिक्ट करता है। ADR जो है हाइपरटेंशन में हम नहीं क्या है नहीं यूज करते हैं ADR, ठीक है। और OPD वेस्ट में एडवांस अप्रोच में इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं। अब नेक्स्ट देखना है कैटरेक्ट, देखते हैं कैटरेक्ट। इसमें क्या है क्लाउडी ऑफ द ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस हो जाता है। क्लाउडी ऑफ ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस हो जाता है जिसमें क्या होता है ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाता है और विजुअल डिटोरिएशन देखने को मिलता है। क्या होता है सबसे बाहर ये कॉर्निया होता है, ये आइरिस है, ठीक है। लेंस होता है ये जो सिलियरी बॉडी से अटैच होता है और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन प्रोटीन है जिसमें। तो कैटरेक्ट क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ ओपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस हो जाता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगा और विजुअल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा। इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी कैटरेक्ट का देखने को मिलता है, ये इंक्रीज एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है जिसको सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेज में प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन है जिसमें स्ट्रक्चर ट्रांस प्रेगनेंसी लॉस्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाएगा जिसकी वजह से कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। ट्रोमा में क्रिस्टलाइन प्रोटीन और स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलेगा जिसमें स्ट्रक्चर अल्टर्ड होगा तो क्लाउडी हो जाएगा जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में अगर लॉन्ग टर्म यूज करेगा, स्किन डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, स्मोकिंग है, यूवाइटिस है, क्या यूवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूवियल ट्रैक, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट देखने को मिलता है किसमें, रूबेला सिंड्रोम में, ठीक है। रूबेला सिंड्रोम में वो भी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसमें कैटरेक्ट देखने को मिलता है। बाईबॉर्न कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है रूबेला सिंड्रोम में। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द कैप्सूल टाइप ऑफ कैटरेक्ट देखते हैं, वो भी एनाटॉमिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर स्क्लेरोटाइटिक क्या है, न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट जिसमें न्यूक्लियर रेफर टू अ ग्रेजुअल क्लाउडिंग ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस कॉल्ड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, स्क्लेरोटिक रेफर टू अ हार्डनिंग और क्या है स्क्लेरोसिस ऑफ द लेंस न्यूक्लियस बोले तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट। इसमें क्या है कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है और रेफर टू अ क्लाउडी एरिया ऑफ द लेंस कॉर्टरेक्ट, ठीक है। जो डायबिटिक आर एट द हायर रिस्क ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। डायबिटिक वाले में हायर रिस्क फॉर कॉर्टिकल कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसमें पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ठीक है, क्या क्लाउडी एरिया एट द बैक ऑफ द लेंस देखने को मिलेगा। पीपल एट हायर रिस्क फॉर द टाइप ऑफ कैटरेक्ट आर दोज टेकिंग क्या है स्टेरॉइड, हैविंग डायबिटिक, हैविंग एक्सट्रीम नियर साइटेडनेस एंड हैविंग रिटाइनिंग पिगमेंटोसा,
रिस्क फैक्टर क्या होता है, एक्सपोजर हो गया है टू सनलाइट और यूवी लाइट, स्मोकिंग है, डायबिटिक है, ट्रोमा है, फैमिली है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो गया है, या फिर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो गया, यूवाइटिस है, ऑकुलर इन्फ्लामेशन। तो क्या है, एक्सपोजर हो गया है सनलाइट यूवी लाइट से, स्मोकिंग है, डायबिटिक है, ट्रोमा है, फैमिली हिस्ट्री है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया है, रेडिएशन स्मोकर है, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो गया है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, यूवाइटिस है, ऑकुलर इन्फ्लामेशन हो गया है। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है कैटरेक्ट में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, और पेनलेस ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है। इसमें क्या है, और पेनलेस ब्लरिंग विजन देखने को मिलता है। फीजी विजन होता है जिसको ब्लड बोलते हैं। ग्लार और लाइट सेंसिटिविटी हो जाता है, ग्लार और लाइट सेंसिटिविटी। पुअर नाइट विजन हो जाता है, पुअर डे विजन, वो भी सेंट्रल कैटरेक्ट। डबल विजन ऑन वन आइट देखने को मिलता है। और क्या है, नीडिंग ब्राइट लाइट टू रीड। ठीक है, नीड होगा ब्राइट लाइट टू रीड, कुछ भी रीड करेगा तो। ठीक है, उसके बाद फेडिंग और येलो ऑफ द येलो ऑफ द कैलोर। ठीक है, फेडिंग और येलो ऑफ द कैलोर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या देखने को मिलता है, पेनलेस ब्लड विजन देखने को मिलेगा। फीजिंग क्या है, फीजी विजन हो जाता है, ब्लड, ग्लार और लाइट सेंसिटिविटी, पुअर नाइट विजन और पुअर डे विजन हो जाएगा तो सेंट्रल कैटरेक्ट बोलेंगे। डबल विजन देखने को मिलेगा वन आई में। ठीक है, नीडिंग क्या है, ब्राइट लाइट होगा, अगर कुछ भी रीड करेगा तो फेडिंग और येलो ऑफ द कैलोज देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, कब से है, काफ़ी टाइम से है, पेन है या नहीं है, एज देखने को मिलेगा, मोर देन 40 है, 50 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, और कोई भी बीमारी तो नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, काफ़ी टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है, तो ये सब पूछना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे, तो क्या है, इंस्पेक्शन में देखेंगे और टच करेंगे। और ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप करेंगे तो उसमें हम क्या पता करना है, रेड रिफ्लेक्स तो नहीं है। ठीक है, रेड रिफ्लेक्स या एब्सेंट तो नहीं है, बिकॉज ओपेसिटी हो गया है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सर्जिकल करना है, नर्जिकल और मेडिकल। सर्जिकल में दूसरा लेंस लगा देंगे। इंट्रा ऑकुलर रिप्लेसमेंट कर देना है, इंट्रा ऑकुलर लेंस रिप्लेसमेंट कर देना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव ये है इंटरवेंशन करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे लेंस कैप्सूल को एलोंग विथ क्या है, एलोंग विथ लेंस, एक साथ दोनों को बाहर निकाल देंगे। और फिर क्या है, गॉगल्स में हम चश्मा यूज करते हैं। इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करना है, ICCE, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन यूज करना है। ठीक है, और क्या है, ओनली लेंस के निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं लेंस को विदाउट रिमूवल ऑफ लेंस कैप्सूल को। ठीक है, उसको बोलते हैं ECCF, एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हम मैनुअली हम मेजर करेंगे इंसीजन को। ठीक है, उसके बाद फीको सर्जरी करेंगे। फीको सर्जरी क्या होता है, ये माइनर इंसीजन करते हैं और वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन करने पर क्या है, वाइब्रेशन भी करने से जिसे लेंस छोटी छोटी टुकड़ों में टूट जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या है, प्री ऑपरेटिव NPO रखो। RBC को क्या है, RBC चेक करो, साइट मार्किंग करो, और हेयर छोटा कर लो। और क्या है, जाइलोकैन सेंसिटिविटी टेस्ट करो, जिसमें एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में अवॉइड करना है आई स्ट्रेनिंग को। इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करना है। 8 से 21 mm OPG होता है। अवॉइड करना है रबिंग, पाल्पिंग, प्रेशर ऑन द आई। अवॉइड करना है रैपिड मूवमेंट, स्ट्रेनिंग, स्नीजिंग, कफिंग। ठीक है, बेंडिंग, वोमिटिंग, लिफ्टिंग हैवियर देन 5 lb
बोले तो 2.25 kg और क्या है प्रिस्क्राइब करना है मेडिकेशन। ठीक है, अब देखें क्या है, टेक मेजर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, वाइप करना है एक्सेसिव ड्रेनेज और टीयरिंग विद द स्टेराइल वेट से, याद रखना है वाइप करेंगे आई ड्रेनेज और टीयरिंग को विथ स्टेराइल वेट से, वेट कॉटन वॉल यूज करेंगे इनर टू आउटर कैंथस। ठीक है, स्टेराइल वेट कॉटन से। इफ़ द लेंस इम्प्लांटेशन इज नॉट परफॉर्म तो एकोमोडेशन आर अफेक्टेड एंड क्या है ग्लासेस मस्ट बी वन एट द टाइम। ठीक है, कांटेक्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अबाउट एनी डिक्रीज विजन या सीवियर आई पेन हो गया है या इंक्रीज है रेडनेस, इंक्रीज एंड आई डिस्चार्ज हो रहा है तो। उसके बाद क्या है आई ईचिंग हो गया है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट आर नॉर्मल फॉर द फ्यू डे आफ्टर प्रोसीजर। आई ईचिंग और माइल्ड डिस्कम्फर्ट आर नॉर्मल फॉर फ्यू डे आफ्टर प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा क्या होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कैरेक्टराइज बाय डैमेज हो जाता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, डैमेज हो जाता है ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या है सिलियरी बॉडी में क्या है इक्वस इन पोस्टीरियर चैम्बर थ्रो प्यूपिल जाता है एंटीरियर चैम्बर में। और फिर क्या है ट्रेबेकुलर मेसवर्क से क्या आता है स्केमेंस कैनाल में और कलेक्ट होता है चैनल और क्या है इपिस क्रेनल वेन, और यहाँ से आता है ट्रेबिकुलर जो कंडक्शन देखने को मिलता है, और आउटफ्लो जो होता है इसमें 75 से 80% देखने को मिलता है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो जो कन्वेंशनल होता है। उसके बाद क्या होता है सुप्रा कॉर्नियल स्पेस में वेनस सर्कुलेशन ऑफ द सिलियरी बॉडी स्केलेरा और ऑर्बिट। ठीक है, यूवीओ स्केलेबल ऑन ये अनकन्वेंशनल होता है, आउटफ्लो 25%। इसमें क्या है और क्या देखने को मिलता है, प्यूपिल का जो रिएक्शन होता है डिपेंड करता है ऑकुलर मोटर नर्व पे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। पोस्टीरियर चेम्बर होता है, एंटीरियर चेम्बर होता है, आइरिस होता है, सिलियरी बॉडी होता है जो लेंस से अटैच रहता है। ठीक है, और सबसे बाहर जो होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, पीपिल्स होता है ये है, लेंस हो गया ये है, सिलियरी बॉडी ये है। ठीक है, और पोस्टीरियर चेम्बर में रहता है क्या विट्रस ह्यूमर रहता है। ठीक है, फ्लूइड जो होता है सम प्रेशर तो आईओपी जो होता है ये मेंटेन करता है इक्वेस ह्यूमर को, याद रखना है इक्वेस ह्यूमर को मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज आईओपी मोर देन 21 mm ऑफ एजी हो जाता है। आईओपी उसको बोलते हैं, डैमेज हो जाता है इसमें ऑप्टिक नर्व। और ये 2 टाइप का होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, दूसरा क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इटियोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं इसमें क्या होता है। ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये ओल्ड एज पीपल में ज़्यादातर देखने को मिलता है सेनाइल में, जिसमें क्या है डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ट्रेबुकुलर मेसवर्क, और मसल्स में लॉस हो जाता है क्या है स्ट्रेचिंग पावर, जिसमें मिनिमाइज हो जाता है कॉर्नियल एंगल और ड्रेन भी कम हो जाता है। इडियोपैथिक भी होता है, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक है, और हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन है, डायबिटिक मलाइटस है, माइक्रो एंजियोपैथी है, छोटी वसल्स क्या है इसमें इन्वॉल्व है, ब्रेकडाउन हो गया है कैपिलरी का। अब देखते हैं ओल्ड क्या है क्लोज एंगल ग्लूकोमा देखते हैं। एक्यूट कंडीशन में ट्रोमा के कारण सेल डैमेज हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग। अब देखते हैं इन्फेक्शन किसका क्या है कॉर्निया, आइरिस और यूवियल ट्रैक का। पोस्टीरियर क्या है पोस्ट ऑपरेटिव में है क्या है पोस्ट ऑपरेटिव में सर्जरी के कारण। ठीक है, तो स्वेलिंग हो गया है एक क्लोज एंगल। अब देखते हैं पोस्ट कैटरेक्ट होता है सर्जरी के बाद, इसमें इंक्रीज हो जाता है आईओपी
इन्फ्लामेशन, तो सर्जिकल साइट इन्फ्लामेशन और ऑक्लूजन हो जाता है रिमेनिंग फ्रेगमेंट ऑफ द लेंस। साइन एंड सिम्टम देखते हैं ग्लूकोमा का, ओपन एंगल ग्लूकोमा का देखते हैं। इसमें ग्रेजुअल सिम्टम देखने को मिलता है, सिस्टमेटिक सिम्टम एंड साइन एंड सिम्टम नॉट प्रेजेंट होता है। सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में, ग्रेजुअल सिम्टम होता है। विजन चेंज हो जाता है, इसमें क्या है ब्लड विजन देखने को मिलता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लाइंड स्पॉट, याद रखना है इंक्रीज हो जाता है ब्लाइंड स्पॉट और टनल विजन देखने को मिलता है। ये क्लासिकल सिम्टम होता है ओपन ग्लूकोमा का। ओपन ग्लूकोमा का क्लासिकल सिम्टम होता है टनल विजन, याद रखना है टनल विजन, इंक्रीज हो जाएगा विजन, क्या है ब्लड विजन और इंक्रीज ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलता है, टनल विजन जो क्लासिकल सिम्टम होता है ओपन ग्लूकोमा का। अब देखते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ये क्या है ऑलवेज प्रेजेंट विथ सिस्टमेटिक साइन सिम्टम। इसमें नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। ऑकुलर क्या है ऑकुलर साइन सिम्टम आ जाता है, विजन लॉस है, ऑकुलर पेन देखने को मिलता है, हेलोज अराउंड लाइट हो जाता है, रेडनेस है, ठीक है, और क्या है बल्जिंग कॉर्निया देखने को मिलता है, वाटरी आई हो जाता है। तो क्या है और क्लोज एंगल ग्लूकोमा है ऑलवेज, इसमें सिस्टमेटिक साइन सिम्टम आता है जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर हेडेक होता है, और ऑकुलर साइन एंड सिम्टम है विजन लॉस है, ऑकुलर पेन है और हेलोज अराउंड लाइट हो जाता है, रेडनेस है और बल्जिंग ऑफ कॉर्निया और वाटरी आई हो जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे क्लोज एंगल ग्लूकोमा का और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। किससे करते हैं तो टोनोमेट्री से हम करते हैं स्लिट लैम्प पे, जिसमें विजन इक्विटी चेक करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करना है मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में बीटा एड्रेनर्जिक देते हैं जिसमें को क्या बोलते हैं टीमोलॉल, ठीक है, और क्या है बीटाक्सोलोल देते हैं, ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक जिसमें लोल होता है। अल्फा एड्रेनर्जिक में क्या देते हैं अपरा क्या देते हैं क्या है अपरा क्लोनिडीन देते हैं, और क्या देते हैं क्या है ब्रीमोनिडीन, और पीजी एनालॉग देते हैं जिसमें क्या देंगे तो लेंटो क्या है लेटेनोप्रोस्ट देते हैं, और क्या है लेटेनोप्रोस्ट देते हैं, और क्या है ट्रेवोप्रोस्ट, ठीक है, ये क्या करेगा। और उसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देते हैं जिसमें एसीटाजोलामाइड देंगे, ठीक है, याद रखना है जब ड्रेनेज बड़ा रहेगा ऑफ द इक्वेसिमर। क्या है माइटोटिक देते हैं, माइटोटिक में क्या देते हैं माइटोटिक में पिलोकार्पिन देते हैं, माइटोटिक में पिलोकार्पिन देते हैं। लेजर क्या है उसके बाद है लेजर इरिडेटोमी, सर्जरी ऑफ चॉइस होता है लेजर इरिडेटोमी, याद रखना है लेजर इरिडेटोमी है सर्जरी ऑफ चॉइस होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे इन्फेक्शन कम करेंगे, आईओपी बढ़ा हुआ है तो नोटिफाई कर देंगे डॉक्टर को, सेमी फाउलर पोजीशन हम देना है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है। रिफ्रैक्टिव एरर अब देखते हैं, इसमें हम देखते हैं रेटिना के बारे में। ये इनर मोस्ट न्यूरल लेयर होता है रेटिना, इसमें क्या होता है क्या परसीव सेंस टू द ब्रेन फॉर विजुअलाइजेशन थ्रू ऑप्टिक नर्व, बोले तो सेकेंड क्रेनियल नर्व जो होता है सेंसरी होता है। कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसप्लांट होता है, इसमें लेंस होता है, ये क्या है मॉडिफिकेशन इन द साइज फॉर अकोमोडेशन। रेटिना यहाँ पे है और ये फोकस पॉइंट होता है ब्रेन है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर जो क्या होता है, रिफ्रैक्शन इसमें क्या होता है क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ द पावर ऑफ आई इन विच द फिजियोलॉजिकल फोकस पॉइंट विल मेंटेन रहता है। रिफ्रैक्टिव का क्या काम है, रिफ्रैक्शन इज अ पावर ऑफ आई विद द फिजियोलॉजिकल फोकस पॉइंट विथ मेंटेन रहता है। रिफ्रैक्टिव एरर में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन है रिफ्रैक्टिव एरर क्या है रिफ्रैक्टिव एरर इज अ कंडीशन ऑफ आई इन विच द नॉर्मल रिफ्रैक्शन प्रोसेस गेट एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसमें क्या है द फोकस पॉइंट इज नॉट क्या है फोकस पॉइंट इज नॉट ऑन रेटिना, इसमें फोकस पॉइंट रेटिना पे नहीं होगा। इट में बी अ फ्रंट ऑफ रेटिना और बिहाइंड रेटिना हो सकता है। दे में बी अ मल्टीपल फोकस पॉइंट भी हो सकता है।
जिसमें मायोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। याद रखना है, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। इसमें पास का देखता है, नियर साइटेडनेस में पास का देखते हैं, ठीक है। इसमें दूर का नहीं देख पाता है, फार साइटेडनेस नहीं देख पाता है। नियर साइटेडनेस में पास का ही देख पाता है मायोपिया में। मायोपिया जो होता है रिफ्रैक्टिव एरर इन विच द फोकस पॉइंट रहेगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने रहेगा, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट में आई ग्लासेस की भी ज़रूरत पड़ेगा। हाइपर क्या है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या है, हाइपरोपिया है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया या इसको या फिर फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। मतलब फार साइटेडनेस में जो होता है ये दूर का देख पाता है और पास का नहीं देख पाता है, ठीक है। इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर इन द फोकस पॉइंट बिहाइंड रेटिना होता है। इसमें एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब दूर का क्या है, दूर का देख लेता है इसमें फार साइटेडनेस में। क्या है, एनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। और उसके बाद क्या होता है, मतलब प्रेस क्या है मतलब प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में ये एज रिलेटेड होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें है क्या है, लेस एबल टू फोकस द आई फॉर क्लोज वर्क। रिफ्रैक्टिव एरर इसमें क्या होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, रिजिडिटी है वो बढ़ जाएगा इन द लेंस एंड लेंस कैप्सूल पे। इमेज जो बनेगा फॉल बिहाइंड रेटिना, इमेज है वो फॉल हो जाएगा बिहाइंड रेटिना, ठीक है। अब देखते हैं क्या है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें टू फोकस पॉइंट देखने को मिलेगा ड्यू टू एबनॉर्मल कॉर्निया के वजह से। इटियोलॉजी देखते हैं, इडियोपैथिक है जो 70 से 80% देखने को मिलता है। जेनेटिक है, ट्रोमा है, ड्यू टू एबनॉर्मल एनाटॉमिकल ऑफ आई बॉल है, कॉर्निया है, कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलता है एस्टिग्मेटिज्म में। और क्या है, फ्लैट कॉर्निया देखने को मिलता है, किसमें, फ्लैट कॉर्निया हो जाता है हाइपरोपिया में। और एक्सेसिव बल्जिंग देखने को मिलेगा मायोपिया में, एक्सेसिव बल्जिंग हो जाएगा मायोपिया में, जिसमें फोकस लेंथ है, फोकस लेंथ ज़्यादा हो, क्या है, फोकस लेंथ है ज़्यादा हो जाता है और फोकस पॉइंट पास में बन जाता है। अब देखते हैं एबनॉर्मल एंड मोर, क्या है, एबनॉर्मल एंड मोर करेक्टिव इन कॉर्निया हो जाएगा, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिले। साइन सिम्टम देखते हैं, मायोपिया के कंडीशन में दूर का नहीं देख पाता है, एनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। हाइपरोपिया में एनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। प्रेस बायोपिया में भी क्या, एनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। एस्टिग्मेटिज्म में डबल विजन देखने को मिलता है। हेडेक देखने को मिलेगा, ब्लड विजन है, एनेबल टू कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। एब्डोमेन हम चेक करते हैं, आई एम ऑफ पर्पल। अब देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग में कैसे करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, क्या है, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन। ऑटो रिफ्रैक्शन हम करेंगे, ऑटो रिफ्रैक्शन ये ऑटो क्या है, ऑटोमेटिकली फोकस पॉइंट बन जाता है, जिसको डिटरमाइन करना है। स्लिप लैम्प टेस्ट करते हैं, स्लिप लैम्प टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ आई के लिए। सेलेन चार्ट हम यूज करते हैं, नॉर्मल होता है 6/6 या 6/36, 20/20। मायोपिया में डिस्टेंस विजन, मायोपिया में हम देख सैनल चार्ट जो होता है डिस्टेंस विजन को बताता है, जिसमें और 6 मीटर से हम 20 फीट देखते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये हेल्दी आई होता है ये, ठीक है, जो 6 मीटर से हम देखते हैं 20 फीट, ठीक है, याद रखना है, ये नॉर्मल आई होता है। अब देखते हैं क्या है जैगर विजन चार्ट क्या होता है, क्या है, जैगर चार्ट विजन जो होता है वो हाइपरोपिया में यूज करते हैं। अब नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन करना है तो मायोपिया के कंडीशन में याद रखना है, मायोपिया में है करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस हम यूज करते हैं। नियर दृष्टि को क्या है मायोपिया में जो होता है, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जो कि है इसमें हम कनकेव लेंस से हम करेक्ट करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें कनकेव लेंस हम यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है।
ठीक है। और कनकेव जो होता है, कन्वेक्स होता है पास पास लाने की कोशिश करता है, और कन्वेक्स जो होता है, कनकेव का नाम क्या काम है, वो फैला देता है। अब देखते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है। रेडिकल क्या है, केरेटोमी करना पड़ेगा, जिसमें पेरीफेरली करते हैं मायोपिया को, क्या है, मायोपिया के लिए। अब देखते हैं फोटो रिफ्रैक्टिवली, इसमें क्या है, कैरेटोमी लेजर करते हैं, यूज करते हैं मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में। और लेसिक जो होता है, लेजर एसिस्ट इन सीटू क्या है, केरेटोमाइलेसियस। ठीक है, ये लेजर होता है जो कॉर्निया साइज को रिकंस्ट्रिक्ट कर देता है और मायोपिया को फ्लैट कर देता है, और हाइपरमेट्रिया में बल्जिंग कर देंगे। और जो रहेगा -8 टू +8 तक यूज करते हैं। अब देखते हैं कॉर्नियल रिंग जो होता है, ये यूज करते हैं मायोपिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ थैल्मोलॉजिस्ट। असेसमेंट करेंगे पेशेंट और क्लाइंट को, हिस्ट्री टेकिंग, साइन सिम्टम, ड्यूरेशन चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन से हमको देखना है नॉर्मल आई से, पोजीशन ऑफ द ग्लोब्स चेक करेंगे, आई बॉल का इंस्पेक्ट करेंगे आई को, आई लिड चेक करेंगे, लेटरल मीडियल सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर ओपन और क्लोज होना चाहिए। प्रोट्रूजन क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल मतलब बाहर निकल जाता है एक्जोप्थैल्मस में, मतलब हाइपर थायरॉइडिज्म में। ठीक है, टोसिस जो होता है, ये ड्रॉपिंग ऑफ द आई हो जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। ब्रेन ट्यूमर है। कंजक्टाइवा जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, पाल्पेबल कंजक्टाइवा और बल्बल कंजक्टाइवा। ये क्या है, वाइट ट्रांसपेरेंट होता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जिसमें ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरी होता है, जिसमें क्या है, दिखने लगता है, आँखें इसमें लाल होने लगती है। जब इन्फ्लामेशन होता है तो क्या है, वेनस कंजेशन होता है और ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है, जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं। अब देखते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, जिसमें क्या है, एक्जुडेशन पस बन जाता है, और वायरल में कैसा होता है, तो रेडनेस हो जाता है। अब देखते हैं स्केलेरा जो होता है, वो वाइट कलर का होता है नॉर्मल, और क्या होता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है यूरेमिया के कंडीशन में ब्लैक स्पॉट हो जाता है स्केलेरा, और येलो स्केलेरा हो जाता है जॉन्डिस के कंडीशन में, याद रखना है। ठीक है, येलोइश हो जाता है क्या इक्टरस में, ब्लडिंग इन क्या है, ब्लड, येलो पिगमेंट। कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया, ये अलाउ टू क्या है, लाइट इन साइड द आई विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलेगा। लेंसेस और रेटिना है, टॉर्च से और सिलेंट लैंप से देखेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी से करेंगे तो डायलेशन कर देता है पीपल आई ऑफ द फंडस एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना। एडवांटेज क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इजी टू यूज और अपराइट इमेज देखने को मिलेगा, मैग्निफिकेशन 15x और कैन कॉज ऑल्सो डायलेशन। डिसएडवांटेज जो होता है, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, लेक ऑफ क्या है, क्या एस्ट्रोपोसिस, क्या है, मेडियल ओपेसिटीज कैंड डिग्री ऑफ इमेज। जब देखते हैं ऑप्टिक कप और ऑप्टिक डिस्क, तो रेड कलर एरिया है, ये आर्टरी प्लेक्सिस को बताता है, जो कि रेड कलर का होता है, रेड रिफ्लेक्स, जिसमें कॉर्नियल लेजर रेटिना होता है। अब देखते हैं लॉस ऑफ टेम्पररी क्या है, ट्रांसपेरेंसी लेंस होता है कैटरेक्ट में, लॉस हो जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस, जिसमें जो होता है रेड रिफ्लेक्स है, अब्सेंट हो जाता है। उसके बाद क्या है पैट्रिग्रिज्म, पैट्रिग्म, ओवर ग्रोथ ऑफ कंजक्टाइवा अबाउट कॉर्निया। विजुअल एक्यूटी जो होता है, देखने की क्षमता, विजुअल फील्ड है, क्या है, कलर विजन है, जो साइको क्या है पॉलीक्रोमेटिक प्लेट देखने को मिलता है। रिफ्रैक्टिव एरर में देखते हैं नॉर्मल रिफ्रैक्टिव होता है। ठीक है, ये मायोपिया का यहाँ लेंस होता है, हाइपरमेट्रोपिया का बिहाइंड रेटिना बनता है, बिहाइंड रेटिना हाइपरमेट्रोपिया में, और
इसमें फ्रंट देखने को मिलता है रेटिना मायोपिया में। सेलेन चार्ट जो होता है चेक करता है विजुअल एक्यूटी। सेनेल चार्ट जो है ये सेनेल चार्ट ये विजुअल एक्यूटी और डिस्टेंस विजन चेक करता है। सेनेल चार्ट है विजुअल एक्यूटी एंड डिस्टेंस विजन। और जेगर जो चार्ट होता है, ठीक है, जेगर चार्ट नियर विजन चेक करता है, नियर विजन याद रखना है, नियर विजन। ठीक है, ब्लाइंडनेस जो होता है, ठीक है, क्या 20/20 या 6/6 ये नॉर्मल होता है। और क्या ब्लाइंडनेस जो होता है इंडिविजुअल में क्या है 20/200 जो होता है ये ब्लाइंडनेस को बताता है। अब देखते हैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर देखते हैं। ठीक है, फेरोप्टर, विजुअल फील्ड, सेंट्रल विजन ये होता है जो नेजल विजन होता है, पेरिफेरल विजन जो साइड में होता है जिसको टेम्पोरल विजन बोलते हैं। कलर विजन जो होता है कलर विजन देखने को मिलता है पॉलीक्रोमैटिक प्लेट में, पॉलीक्रोमैटिक प्लेट में कलर विजन देखने को मिलता है। केरेटोमीटर जो है कोर्निया में लेंथ और विजन चेक करते हैं। टोनोमीटर से हम टू यूज चेक द आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर चेक करते हैं जो कि नॉर्मल होता है 8 से 21 mm/Hg जो कि इक्विस्यूमर होता है। आई शुड भी क्या है एनेस्थाइज्ड होता है। लोकल एनेस्थेसिया यूज करते हैं जाइलोकैन जेली। और उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं क्या है साइकोमेट्री। ये दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक पावर ऑफ लेंस यूज करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट क्या होता है, ठीक है, रेटाइना जो होता है इसमें ठीक कोरोइड पिगमेंटेड लेयर होता है और न्यूरल लेयर ऑफ द पिगमेंटेड लेयर। इसमें क्या होता है कोरोइड होता है जो मिडिल लेयर होता है, ठीक है, और पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना। और फिर क्या होता है न्यूरल लेयर होता है जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन ऑफ द लेयर ऑफ द रेटाइना फ्रॉम ईच अदर इपिथेलियम जिसको पिगमेंटेड बोलते हैं। और न्यूरल लेयर है इसमें इम्पेयरमेंट इन द विजन देखने को मिलेगा जिसके कारण। इटियोलॉजी देखते हैं, इसमें सेपरेशन हो जाता है लेयर ऑफ द रेटाइना फ्रॉम ईच अदर ऑफ इपिथेलियम। पिगमेंटेड देखने को मिलेगा, न्यूरल लेयर इम्पेयरमेंट इन द विजन देखने को मिलेगा। इटियोलॉजी है अननोन है। उसके बाद है डीजनरेशन ऑफ द रेटाइनल टिश्यू देखने को मिलेगा। डीजनरेशन हो जाता है रेटाइनल टिश्यू, डीजनरेशन हो जाता है रेटाइनल टिश्यू। पिगमेंट में क्या देखने को मिलता है वो क्या वास्कुलरिटी अच्छी होती है। और डायबिटिक नेफ्रो क्या है रेटिनोपैथी में माइक्रो एंजियोपैथी होगा तो नेक्रोसिस हो जाएगा। और ये है न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन कर देगा जिसमें डायबिटिक मेलाइटस और हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। नॉन कॉम्पिटेंट होता है और माइक्रो कैपिलरी ब्लास्ट देखने को मिलता है, फट जाता है। ट्रोमा हो गया है, इंटरनल हेमरेज है, ट्यूमर हो गया है, टू लीड टू सेपरेशन ऑफ लेंस कर देगा लेयर। मायोपिया या एफ आई की आई अब्सेंस हो जाएगा आई लेंस, ठीक है, लेंस कैप्सूल ये जिसमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो असेसमेंट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा इसमें, असेसमेंट करेंगे तो क्या है, असेसमेंट करेंगे तो फ्लैशेस क्या है फ्लैश ऑफ द लाइट जिसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ रेटाइना हो जाएगा। क्या है फ्लैशेस ऑफ लाइट। फ्लोटर या ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा, साइन ऑफ ब्लीडिंग होता है ये। फ्लोटर या ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है, साइन ऑफ ब्लीडिंग। इंक्रीज हो जाएगा ब्लड विजन, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड विजन। ठीक है, उसके बाद है सेंस ऑफ द क्या है कर्टेन, क्या है सेंस ऑफ द कर्टेन बीइंग ड्राउन, क्या है ड्राउन ओवर द आई देखने को मिले। सेंस ऑफ द कर्टेन बीइंग ड्रॉन ओवर द आई। लॉस हो जाएगा पोर्शन ऑफ द विजन फील्ड, पेनलेस, लॉस ऑफ द सेंट्रल और पेरिफेरल विजन। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लैशेस ऑफ लाइट देखने को मिलेगा जिसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ रेटाइना, फ्लोटर्स और ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा, ये साइन ऑफ ब्लीडिंग होता है। इंक्रीज हो जाता है ब्लड विजन और सेंस ऑफ द कर्टेन विंग डाउन ओवर द आई। ठीक है, फ्लोटर्स ऑफ ब्लैक स्पॉट और क्या है लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ द विजन फील्ड जिसमें पेनलेस होता है, लॉस ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरल विजन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे,
तो इंस्पेक्शन करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपी से, जो कि कन्फर्मेटरी होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सेकेंड डिसीज तो करेक्ट करना है। इसमें सर्जिकल में कैसे कर रहे हैं? लेजर टू क्रायो सर्जरी से, क्रायोथेरेपी से। फ्रीजिंग इज यूज टू अ सील टीयर ऑन हेलोज। क्या है? फ्रीजिंग इज यूज सील टीयर टू हेलोज। उसके बाद क्या करना है? द विट्रस जेल इज रिमूव टू रिड्यूस द फोर्स पुलिंग ऑन द रेटिना। एज क्या है? एज बबल इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू द आई लिफ्टिंग ऑफ द रेटाइना बैक इनटू प्लेस। उसके बाद क्या है? क्या है? स्केलरल ब्लिंकिंग, कंप्रेस करके बांध देते हैं। सेपरेशन क्या है? सेडेशन मेडिसिन देने, आई पैच लगाए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट प्री ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे? चेक करना है लिस्ट, एनपीओ, जाइलोकैन, आईओपी मेंटेन करना है। ठीक है। और नॉर्मली नर्सिंग मैनेजमेंट मेंटेन करना है एयरवे को, सेल्फ एक्टिविटी को मेंटेन करना है। प्रिवेंट इंजरी, कॉल बेल सिस्टम लगा देना है। डू नॉट ओपन आई पैचेज। ठीक है। यूज क्या? बेड रिडन केयर करना है। नोजिया वोमिटिंग, पेन और ब्लीडिंग होगा तो नोटिफाई कर देना है। पोस्ट ऑपरेटिव में मेंटेन करना है एयरवे, काम क्वाइट और स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट देना है 2 से 3 वीक तक। और फिजिकल में है 6 वीक तक। अब देखते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट देखते हैं। कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांट जो होता है, इसमें क्या है? ट्रांसप्लांट ए वास्कुलर स्ट्रक्चर और क्या कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। कॉर्निया जो होता है क्या है? कॉर्निया क्या है? ट्रांसप्लांटेशन होता है ओनली। कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है ओनली। सर्जिकल में इंटरवेंशन इन विच द कॉर्निया ट्रांसप्लांट विल टेक प्लेस। कॉर्नियल ग्राफ्ट। ठीक है। फुल कॉर्नियल ग्राफ्ट है, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। फुल थिकनेस जो कि 6.5 से 8 mm होता है। और पार्शियल जो होता है थिकनेस, इसमें क्या है? क्या लेमलर ग्राफ्ट यूज करते हैं। इंडिकेशन देखते हैं क्या है? इंडिकेशन देखते हैं क्या है? क्या बुलोस क्या है? क्या BULLOUS बुलोस केरेटोपैथी, ब्लूज केरेटोपैथी हो गया है। कॉर्नियल डिजेनरेशन है, कॉर्नियल परफोरेशन हो गया है। क्या है? केरेटोग्लोब क्या है? केरेटोग्लोब्स एंड डिस्ट्रोफी हो गया है। स्केरिंग ड्यू टू द केरेटाइटिस एंड ट्रोमा हो गया है। इन्फ्लाम्ड हो गया है कॉर्नियल टिश्यू एंड अनरिस्पॉन्सिव है टू एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन कहाँ पे होता है। याद रखना है एड्स है, ये डोनर वाला के चेक करेंगे। एड्स है, रेबीज है, क्या है? एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस है, प्रोग्रेसिव क्या है? मल्टीफोकल है, रे सिंड्रोम है, एक्टिव सेप्टिसीमिया है और ल्यूकेमिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है? डेथ बॉडी हो जाए 6 से 12 घंटे में। अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ द डोनर टिश्यू देखेंगे। स्टोरेज ऑफ द डोनर टिश्यू शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 से 3 दिन में ये होता है, मॉइस्ट चेम्बर होता है। इमीडिएट में 7 से 10 दिन तक। लॉन्ग टर्म में 30 डेज थे, वेरी लॉन्ग टर्म में 1 ईयर तक, जिसमें करायो क्या है? मतलब करायो प्रिजर्वेशन करना है, जिसमें हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं लंबे समय में। ठीक है। MK में क्या 4 डे होता है, क्या डेक्सोल 10 डेज होता है, एंड क्या ऑप्टीसोल 40 डे, क्या CSM 7 डे, कैसोल है 7 और क्या है? प्रोसेल है 40 डेज। अब देखते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है? सर्जरी इसमें करते हैं केरेटोप्लास्टी। ठीक है। प्री ऑपरेटिव में इन्फॉर्म कॉन्सेंट और लोकल एनेस्थेसिया। पोस्ट ऑपरेटिव में ABC चेक करना है। आई प्रोटेक्शन, आई पैचेज सिक्योर करना है। एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी में NSAID देते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पेन और अगर हेडेक हुआ है तो नोटिफाई कर देना है डॉक्टर को। बोवेल और ब्लेडर केयर करना है। ठीक है। और क्या है? बियरिंग डाउन एफर्ट और लैक्टुलोज यूज करते हैं। सेमी सॉलिड फूड देते हैं, मेंटेन करते हैं। प्राइवेसी, बेड रेस्ट करते हैं 8 से 10 दिन तक, 3 वीक मिनिमम तक, और 6 वीक फिजिकल एक्जर्सन है तो। पोस्ट ऑपरेटिव में 6 to 40 डेज तक
अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है 6 से 40 डेज तक। रेडनेस पेन वाटरिंग और विजन प्रॉब्लम हो सकता है। तो 8 से क्या है 8 से 10 बार आंख बंद करके ठंडे पानी से धोना है। 8 से 10 बार आंख बंद कर ठंडे पानी से धोना है। ये अपना हो गया ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी कंप्लीट।